समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की तरह चाल से स्वाभाविक ही चले और चलते चलते नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीर के रोमांच भर गया। खुशी से आह्लादित हो चुके सूर्य सारे पूर्ववासी जनकपुर के कि अब कोई उठा है जो हमारे शिव धनुष तोड़ेंगे और जनक लली का शादी इनके साथ होगा। और उन लोगों का तो यह कामना भी था कि अगर मैंने कुछ पुण्य भी किए वो पुण्य लेकर के भगवान इस सांवर वर्ण जो सांवले वर्ण के जो हैं राजकुमार इनसे जनक लली की शादी हो जाए। उन लोगों की भी यही अभिलाषा थी। और वैसा ही समय काल फेर कर आ रहा था कि अब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। भगवान ने अपने पितृ अब देवताओं की वंदना करके पुण्यों का स्मरण किया और हमारे पुण्यों के कुप्रभाव हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमंडल की भांति तोड़ डाले। यह बात सब हुई थी। उसी तरह के से रामचंद्र जी चले हैं और शिव धनुष का पास पहुंच करके बोल रहे हैं, राम ही प्रेम सहित लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बसा बचन कही बिखलाए। श्री रामचंद्र के वात्सल्य प्रेम को देखकर सखियों समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती बोली, सखी सब कहु देखी निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। मतलब माता बोलती है कि हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं ये सब हमारे तमाशा देखने वाले हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो समय ही बताएगा। और गुरु विश्वामित्र को समझा कर भी नहीं कहता है कि ये राम जी के बालक हैं। ऐसा हट अच्छा नहीं है। लेकिन हे सखी, मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देना और राम जी से तोड़ने के लिए चल देना राम जी की हट जान पड़ा है। इसलिए गुरु विश्वामित्र को समझा भी नहीं सकते। पता नहीं ये इतना छोटा सा बालक है, सुकुमार है, ये तोड़ भी पाएंगे कि नहीं। जो रावण से छुआ नहीं गया, इतने राजा राजकुमार लोग बैठे तो वो लोग नहीं कर पाए, तो ये क्या कर पाएंगे। भूप सया नप सकल सिराने सखी गिद्ध गात, गति कुछ जाति न जाने। यह समझाकर राजा तो समझदार और ज्ञानी है, उन्हें गुरुओं को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। मतलब तरह तरह की माता के मन में यह शंका उत्पन्न हो रहा है कि जब ये लोग वीर सुर लोग नहीं कर पाए तो यह बालक क्या कर पाएंगे राजकुमार। लेकिन कह कुभंज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लाघा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। मतलब कहाँ से घोड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था। किसने? अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोख लिए थे। उसी प्रकार जिसके सूरज सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने से छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही सारा संसार में रोशनी फैल जाती है। काम कुसुम धनु लायक लीन है, भंजन धनुष राम सुनी रानी। तब रानी कहती कि आप चिंता मत करिए, धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परिपीति तीति, पी मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी की बात सुन करके रानी मतलब जो सीता की माता जी थी उनका विश्वास हुआ और वो सीता जी को हृदय से भयभीत होकर हृदय से लगाई और विनती करने लगी देवता से, मन ही मन अकुलानी मोह प्रसन्न महेश भवानी। वो माता भवानी यानी गिरजा को और महेश को घुराने लगे कि हे प्रभु सफल कीजिए, आप हमारे इस यज्ञ का पूरा कराए ताकि यह यज्ञ पूरा हो और हमारी जनक लली का शादी हो। गणनायक बरदायक देवा
लाज लगे किनी तू सेवा।